दोस्तों आप लोग जब कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें स्कैनर का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करने के लिए, या आप कहीं कंप्यूटर पर अपना कार्य करवाने जाते हैं तो भी उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है या आपके पास जो भी इमेज होता है उसमें क्या किया जाता है, उसे स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है। क्या दोस्तों आपको पता है स्कैनर क्या होती है, स्कैनर किस प्रकार से वर्क करते हैं? दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्कैनर क्या होती है, ये किस प्रकार से वर्क करती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नए नए जानकारी लेकर आता हूं। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ सेशन या क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनर क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को स्कैनर के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्कैनर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कैनर होती है वो क्या करती है, किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर आपके पास कोई इमेज है, फोटो है, पासपोर्ट साइज का फोटो है, उसको क्या करती है, स्कैन करने का कार्य करती है। ठीक है, तो स्कैनर क्या होती है? स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्कैनर होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास कोई इमेज है, उसको क्या किया जाता है, स्कैनर पर डाला जाता है। तो उसमें जैसे स्कैनर को स्टार्ट किया जाता है तो स्कैनर क्या हो जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें एक लाइट का यूज होता है। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक लाइट रहता है जिसके सहारे स्कैनर क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करने का कार्य करती है और स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट या इमेज को किस में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट या इमेज को जब आप उस स्कैनर के अंदर डालते हैं तो उसमें एक लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइट क्या कर लेता है, उस डॉक्यूमेंट या इमेज जो रहता है उसको रीड कर लेता है। रीड करने के बाद क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल रूप में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्कैनर क्या होती है, उस लाइट के थ्रू उस डॉक्यूमेंट या फिर जो भी इमेज है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, उसे एक्चुअल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। उसकी जो वास्तविक रूप है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म है, उसको उस रूप में, उस इमेज या डॉक्यूमेंट को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, स्कैनर करता है। किसका यूज करते हुए करता है, उस लाइट का यूज करते हुए करता है। ठीक है, ये तो हो गई स्कैनर की बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है दोस्तों, स्कैनर जो होती है वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, पहला क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर। सेकंड है फ्लैट बेड स्कैनर और थर्ड है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर। ठीक है, इस प्रकार से जो स्कैनर होती है वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर। सेकंड क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर और जो थर्ड है वो ड्रम स्कैनर है।
तो चलिए दोस्तों इसका हम एक एक कैरेक्टर या इसकी एक एक विशेषता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है। दोस्तों इसकी जो साइज होती है, ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल साइज, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, इसका जो साइज होता है वो होता है बिग साइज की, बड़ी साइज की, ठीक है। और थर्ड है ड्रम स्कैनर, इसकी जो साइज होती है वो है मीडियम साइज, मीडियम साइज, ठीक है। पहला है हैंड हेल्ड स्कैनर, इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। सेकंड है फ्लैट बेड स्कैनर, इसकी जो साइज होती है वो बिग होती है। और थर्ड है ड्रम स्कैनर, इसकी जो साइज होती है वो मीडियम साइज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वजन के बारे में। दोस्तों अगर इसकी जो साइज छोटा है तो वजन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वजन क्या होगा, कम होगा। इसका साइज बड़ा है तो वजन अधिक होगा। और इसकी जो साइज है मीडियम साइज है तो इसकी जो वजन होगी वो भी मीडियम होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका स्कैन क्वालिटी के बारे में, ठीक है। ये जो हैंड हेल्ड स्कैनर है उसकी जो स्कैनर की क्वालिटी है वो कम होती है, मतलब हम कम एरिया को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। कम एरिया को इसके माध्यम से स्कैन किया जाता है, ठीक, या कम भाग को स्कैन किया जाता है। और जो फ्लैट बेड स्कैनर होती है इसका यूज करते हुए हम बड़े या अधिक एरिया को या बड़े भाग को हम स्कैन कर सकते हैं, बड़े भाग को, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें हम अधिक एरिया या ज्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। तो ये फ्लैट बेड जो स्कैनर होती है वो एक आदर्श क्वालिटी की, ठीक है, स्कैनर होती है, ठीक है। और जो ड्रम स्कैनर है उसको हम मीडियम भाग, ठीक है, को कवर कर सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक। ये तो हो गई इसके स्कैन करने की क्वालिटी के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम इसके रेंज के बारे में जानते हैं, इसके जो कीमत होती है, कास्ट होती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो हैंड हेल्ड स्कैनर होती है उसकी कास्ट कम होती है क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, साइज छोटा होती है। तो उस स्कैनर की जो कास्ट होती है या उसकी जो कीमत होती है वो कम होती है। और जो फ्लैट बेड स्कैनर है इसकी जो साइज अधिक है, ठीक है, ये अधिक भाग को इसके कवर कर लेती है स्कैन करने में, तो इसकी जो कीमत है वो अधिक होती है और ये आदर्श क्वालिटी का स्कैनर होती है, ठीक है। और ये जो ड्रम स्कैनर है उसकी जो कीमत होती है वो मीडियम होती है, ना कम ना अधिक, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी है अलग अलग स्कैनर के बारे में, ठीक है। अलग अलग जो स्कैनर है उसकी अलग अलग क्वालिटी है, उसकी अलग अलग विशेषता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनर क्या होती है। स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को लाइट का यूज करते हुए उसे रीड कर लिया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य स्कैनर करता है, ठीक है। और स्कैनर क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट या इमेज को एक्चुअल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसकी वास्तविक रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। ये तो हो गई स्कैनर की बात। चलिए दोस्तों अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो स्कैनर है उसके मुख्य रूप से 3 टाइप्स है। पहला है हैंड हेल्ड स्कैनर, सेकंड है फ्लैट बेड स्कैनर और जो थर्ड है वो है ड्रम स्कैनर, ठीक है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर की क्वालिटी है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कौन कौन सी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर की जो क्वालिटी है उसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है, और ये कम एरिया को एक साथ स्कैन कर सकता है। और अगर इसकी साइज स्मॉल है तो इसकी जो कास्ट है वो भी कम होगी और साथ ही साथ इसका जो वेट है वो भी कम होगी, ठीक है। ये तो हो गई हैंड हेल्ड स्कैनर के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर की कौन कौन से कैरेक्टर है, उनकी कौन कौन से क्वालिटी है। दोस्तों जो फ्लैट बेड स्कैनर होती है उसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। साइज बड़ी होने के कारण इसकी जो वेट है वो भी अधिक होती है और ये बड़े भाग को एक साथ स्कैन करने में यूज किया जाता है।
और वेट अधिक होने के कारण या इसकी साइज अधिक होने के कारण इसकी जो कास्ट होती है वो भी अधिक होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो फोटोकॉपी मशीन, जिसमें आप लोग स्कैन करते होंगे या फोटोकॉपी मशीन के अंदर स्कैन किया जाता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और ये सबसे अच्छा क्वालिटी का स्कैनर होता है। कौन सा? फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रम स्कैनर। इसके अंदर कौन कौन से क्वालिटी है दोस्तों। ये जो ड्रम स्कैनर होती है इसकी जो साइज होती है वो मीडियम होती है। ठीक है, और ये मीडियम भाग या मीडियम एरिया को एक साथ कवर कर लेता है स्कैन करने में। और इसकी जो कास्ट होती है वो भी मीडियम होती है, ना कम ना ज़्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा स्कैनर क्या होती है, स्कैनर कितने टाइप से होते हैं और स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों अब आपके माइंड में जो भी डाउट था, जो भी कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।